शिशुपाल वध महाकाव्य के प्रथम सर्ग में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने देखा था कि शिव से वरदान प्राप्त करके रावण अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और उसने स्वर्गलोक तक में उत्पात मचाया था और उसने स्वर्ग में ऐसा उपद्रव मचाया कि डरकर इंद्र भी स्वर्ग से पलायन कर गए थे। वे इंद्र रावण के डर से उल्लू की भांति पर्वत की गुफा में छिपकर रहने लगे थे। अब आगे श्लोक में हम देखेंगे कि रावण इतना पराक्रमी है कि इंद्र इत्यादि देवता ही नहीं, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं उनका चक्र भी, सुदर्शन चक्र, वह भी रावण की गर्दन को काटने में समर्थ नहीं हुआ। बृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनाद विकीर्णलोलाग्निकणं सुरद्विषः जगत्प्रभोरप्रसहिष्णुवैष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकन्धरम्। न चक्रम अस्य अक्रमत अधिकंधरम। न चक्रम अस्य अक्रमत अधिकंधरम, ये पद हैं। चक्रम चक्र, सुदर्शन चक्र, अस्य इसके, इस रावण के, अधिकंधरम कंधरा में, गले में, न अक्रमत नहीं प्रवृत्त हो सका। ये मूल सेंटेंस है कि चक्रम चक्र, सुदर्शन चक्र, अस्य इसके अर्थात इस रावण के, अधिकंधरम अधिकंधरम कंधरा में, गले में, न अक्रमत प्रवृत्त नहीं हो सका। किसके गले में प्रवृत्त नहीं हो सका? तो कहते हैं जगत प्रभोहो, जगत के स्वामी, संसार के स्वामी, सुरद्विष देवताओं के शत्रु, अस्य इस रावण के, अधिकंधरम गले में, न अक्रमत प्रवृत्त नहीं हो सका। वो चक्र कैसा है? तो उसके 3 विशेषण हैं। एक पूर्वार्ध में है, दूसरा उत्तरार्ध में ये, और एक ये। तो इसका अर्थ और देख लेते हैं। बृहच्छिला निष्ठुर कंठ घट्टनाद विकीर्ण लोलाग्निकणम। बृहच्छिला निष्ठुर, बड़ी शिला के समान, निष्ठुर यानी कठोर। वो कठोर क्या है? कंठ, रावण का कंठ। उस कंठ पर घट्टनाद टकराने से, विकीर्ण लोलाग्निकणम निकलती हुई चंचल चिंगारियों वाला, विकीर्ण यानी निकलती हुई, लोल यानी चंचल, अग्निकणम अग्निकणों वाला अर्थात चिंगारियों वाला। और एक है अप्रसहिष्णु, जगत प्रभोहो अप्रसहिष्णु, प्रसहिष्णु अभिभव कर सकने वाला और अप्रसहिष्णु अभिभव न कर सकने वाला। वैष्णवम विष्णु का जो चक्र है वो रावण के गले में प्रवृत्त नहीं हो सका। समस्त अर्थ इस प्रकार होगा। बृहच्छिला निष्ठुर कंठ घट्टनात्। बृहच्छिला निष्ठुर, बड़ी शिला के समान, निष्ठुर कठोर, बड़ी चट्टान के समान कठोर। कंठ घट्टनाद, कंठ पर टकराने से, विकीर्ण
निकलती हुई लोलाग्निकणम, चंचल चिनगारियों वाला, अप्रसहिष्णु, अभिभव न कर सकने वाला, वैष्णवम चक्रम, विष्णु का, भगवान विष्णु का चक्र, सुदर्शन चक्र, वह जगत प्रभो हो, जगत के, संसार के प्रभु स्वामी कौन? सुरद्विष, देवताओं के शत्रु, अस्य इस रावण के, अधिकंदरम गले में, न अक्रमत प्रवृत्त नहीं हो सका। कहने का तात्पर्य है रावण की गर्दन विशाल शिलाओं के समान कठोर थी, इसलिए उसे काटने में कोई समर्थ नहीं था। जब विष्णु भगवान ने उसे मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो लोहे के टुकड़े से टकराने के समान उसमें से चंचल अग्निकण निकलने लगे, चिंगारियां निकलने लगी, किंतु वह सुदर्शन चक्र भी उस रावण की गर्दन को काटने में सक्षम नहीं हो सका। अस्तु, अगला पद्य। रावण ने अपने प्रताप से इंद्र आदि, विष्णु आदि देवों को ही अव्यवस्थित नहीं किया, उसने अपने ही बड़े भाई कुबेर के मन को भी प्रकंपित कर दिया था। कुबेर के लिए श्लोक में एक शब्द आया है मनुष्य धर्मणः, मनुष्य धर्मा। जैसे मनुष्यों के दाढ़ी मूछ इत्यादि होती है, वैसे ही कुबेर के दाढ़ी मूछ इत्यादि थी, तो इसलिए उनके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है मनुष्य धर्मा। तो मनुष्य धर्मणः, कुबेर के मानसम, इसके दो अर्थ हैं। कुबेर जहाँ रहते हैं अलका नगरी में, वहाँ मानस सरोवर है जहाँ की यात्रा हम भारतीय करते हैं, और दूसरा मानसम का अर्थ मन भी होता है, रामचरित मानस है ना, मानस का अर्थ मन भी होता है। तो उसने कुबेर के मानस को यानी मानसरोवर को और मन दोनों को प्रकंपयामास, कंपित कर दिया था। जैसे कोई दंती जो होता है, दंती इव, जैसे कोई दंती प्रशस्त दांतों वाला जो हाथी है, वह मानसरोवर को कंपित कर देता है, उसी प्रकार उसने, रावण ने उस कुबेर के, मनुष्य धर्मा कुबेर के मानस को यानी मानसरोवर और मन दोनों को कंपित कर दिया था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये आया है कि मानसम, मन को या मानसरोवर को न प्रकंपयामास, कंपित नहीं किया था, फिर एक न आया है जिसका अर्थ है नहीं, अर्थात अवश्य ही कंपित किया था। जब दो न आ जाते हैं तो सकारात्मकता ही रहती है, नकारात्मकता नहीं रहती, यानी कंपित किया। अब इस श्लोक को उच्चारण करते हैं। विभिन्न शंख कलुषी भवन मुहुर मदेन दन्तीव मनुष्य धर्मणः निरस्त गांभीर्यमपास्त पुष्पकं प्रकंपयामास न मानसं न सः। दंती इव आया है, दंती के समान। तो पहला अर्थ दंती के पक्ष में ही करते हैं, हाथी के पक्ष में कर लेते हैं। इसमें श्लेष है तो दो अर्थ आएंगे कि जैसे दंती, सदंती ही, जैसे कोई दंती है, उस दंती ने, उस हाथी ने मदेन, अपने मद से, हाथियों में मदजल बहता रहता है, तो उस मदजल से
जैसे मदजल से जो दंती है वो विभिन्न शंखः, हाथी के लिए विशेषण आएगा विभिन्न शंखः, शंख को तोड़ देने वाले। अब शंख जो अपन देखते हैं, एक तो शंख कहते हैं ललाट की जो हड्डी होती है उसको कहते हैं। जब हाथी से मदजल चूता है तो उसकी कपाल की जो अस्थि है वो बाहर से आ जाती है हाथी की। एक दूसरा अर्थ वो भी कर सकते हैं कि जैसे सागर में, समुद्र में, सरोवर में शंख हुआ करते हैं जिनको हम आरती के वक्त बजाया भी करते हैं, उन शंखों को मदजल से युक्त हाथी तोड़ देता है। तो दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। तो विभिन्न शंखः मदेन, विभिन्न शंखः मदजल से शंख को तोड़ देने वाले, सदंती ही उस दंती, उस हाथी ने, वह हाथी जो है वह कलुषी भवन, कलुषी भवत संधि विच्छेद करने पर कलुषी भवत कीचड़ होते हुए, पंकिल होते हुए, पंकिल होते हुए और निरस्त गांभीर्यम गहराई से रहित किए गए, अपास्त पुष्पकम, अपास्त पुष्पकम पुष्पों से रहित किए गए, मनुष्य धर्मणः मानसम, मनुष्य धर्मा कुबेर के मानसम मानसरोवर को न प्रकंपयामास, कंपित नहीं किया, न नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसने अवश्य ही कंपित किया था। तो जैसे विभिन्न शंखः ललाट की अस्थि को विदीर्ण करने वाले, बाहर निकालने वाले, अथवा शंखों को तोड़ देने वाले, किससे? मदेन, मदजल से, अपने मदजल से शंखों को तोड़ देने वाले, दंती हाथी, हाथी जैसे है वो कलुषी भवत, ये मानसम के विशेषण हैं, 3 विशेषण हैं, कलुषी भवत, निरस्त गांभीर्यम, अपास्त पुष्पकम। कलुषी भवत कलुषित होते हुए, जब हाथी मानसरोवर में उतरेगा तो कलुषित तो होना ही है, तो कलुषी भवत कलुषित होते हुए, पंकिल होते हुए, कीचड़मय होते हुए, निरस्त गांभीर्यम गहराई से रहित किए गए, गहराई से रहित किए गए, अपास्त पुष्पकम और पुष्पों से रहित। हाथी जब मानसरोवर में उतरेगा तो उसमें पुष्प कहाँ रहने हैं, समाप्त हो जाने हैं। तो अपास्त पुष्पकम, पुष्पों से रहित किए गए, मानसम मानसरोवर को प्रकंपयामास मने कंपित कर दिया करता है। उसी प्रकार, अब दूसरा अर्थ लेना है कि उसी प्रकार विभिन्न शंखः, विभिन्न शंख, शंख शब्द का एक रावण के पक्ष में दूसरा अर्थ लेंगे हम। प्रिय विद्यार्थियों, आप संख्याएं जानते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यहाँ तक जानते होंगे। उसके आगे की संख्या आप नहीं जानते होंगे। 10 खरब के बाद जब शून्य लगाया जाता है तो उस संख्या को नील कहते हैं। उसके बाद एक और शून्य लगाया जाता है तो उस संख्या को 10 नील कहते हैं। उसमें फिर एक शून्य लगाएं तो वह संख्या बनती है पद्म। उसमें पुनः एक शून्य लगाएं तो 10 पद्म। 10 पद्म की संख्या में एक शून्य लगाने पर उसे कहते हैं शंख, और उसमें पुनः एक शून्य और लगाएं तो 10 शंख, पुनः उसमें एक और शून्य लगाएं तो महाशंख। ये संख्या, इतनी बड़ी संख्या बनती है। तो कुबेर का जो खजाना था वो शंख वाली निधि वाला था। उसमें शंख जितनी संख्या में खजाना भरा पड़ा था। काउंटिंग में उसकी संख्या शंख तक पहुंच जाती थी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब,
10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पद्म महापद्म, शंख 10 शंख और महाशंख, यहाँ तक की संख्या पहुँच गई थी उसके खजाने में रुपयों की, ऐसा समझ लीजिए। तो विभिन्न शंख, कुबेर की शंख नामक निधि को तोड़ देने वाला, विभिन्न कर देने वाला, तोड़ देने वाला, कुबेर की शंख नामक निधि को तोड़ देने वाला। स उस रावण ने क्या है, किससे, मदेन अपने मद से, अपने घमंड से। तो मदेन विभिन्न शंख, अपने घमंड से, अपने अभिमान से विभिन्न शंख, शंख नामक निधि को तोड़ देने वाले। स उस रावण ने अब कुबेर के मन को, ये अर्थ लेना है तो मन के पहले विशेषण लेते हैं। उस रावण ने कलुषी भवत, कलुषित होते हुए, क्षुब्ध होते हुए, जब रावण ने अपने ही भाई कुबेर पर आक्रमण किया तो उसका मन कशैला हो गया, कलुषित हो गया, क्षुब्ध हो गया। तो कलुषी भवत, कलुषित होते हुए, निरस्त गांभीर्यम, गंभीरता से रहित किए गए। एक भाई जब दूसरे भाई पर आक्रमण करता है और ज़बरदस्त अटैक करता है, तो जिस पर अटैक किया जाता है, कुबेर पर अटैक किया गया था, तो उसके मन की जो गंभीरता थी, जो धीरता थी, वह समाप्त हो गई। फिर अपास्त पुष्पकम, अपास्त पुष्पकम, कुबेर के पास पुष्पक नाम का एक विमान था, वह रावण ने छीन लिया था। तो परित्यक्त पुष्पक विमान वाले मनुष्य धर्मण मानसम, मनुष्य धर्मा कुबेर के मानसम, मानस को, मन को, चाहे मानसरोवर और मन दोनों को, न प्रकंपयामास, प्रकंपित नहीं किया था। एक क्रिया विशेषण है मुहु, मुहु न प्रकंपयामास, यानी बार बार कंपित नहीं किया था। न ऐसी बात नहीं है, अवश्य ही प्रकंपित किया था। तो ये थोड़े श्लिष्ट होने के कारण आपके लिए जटिल हो सकता है। पहला अर्थ आपको हाथी के पक्ष में करना है कि जैसे दंती जो है, हाथी है, मदेन मद जल से, अपने मद जल से विभिन्न शंख, कपाल की अस्थि को तोड़ देने वाला होकर के क्या है, और कलुषी भवत, कलुषित होते हुए, निरस्त गांभीर्यम, गंभीरता से, गहराई से रहित, और अपास्त पुष्पकम, पुष्पों से रहित, मानसम मानसरोवर को, मुहु मने बार बार, प्रकंपयामास न प्रकंपित नहीं करता है, न ऐसी बात नहीं, अवश्य ही कंपित किया करता है। तो उसी प्रकार स मदेन, अब रावण के अर्थ पक्ष में लेते हैं कि मदेन मदजल से, अपने घमंड से, अपने घमंड से विभिन्न शंख, कुबेर की शंख नामक जो निधि है, खजाना, उसको विभिन्न कर देने वाला, उसको लूट लिया था उसने, विभिन्न कर देने वाले, विदीर्ण कर देने वाले, तोड़ देने वाले। स उस रावण ने क्या है, कलुषी भवत, कलुषित होते हुए, क्षुब्ध होते हुए, ये कुबेर के मन के लिए हैं, क्षुब्ध होते हुए, निरस्त गांभीर्यम, गंभीरता से रहित किए गए, अपास्त पुष्पकम, और परित्यक्त पुष्पक विमान वाले, मनुष्य धर्मण मानसम, मनुष्य धर्मा कुबेर के मन को, मुहु बार बार, न प्रकंपयामास, प्रकंपित नहीं किया था, न ऐसी बात नहीं है, अवश्य ही प्रकंपित किया था। अगला पद्य। अब रावण ने दिक्पालों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इसी प्रसंग में एक दिक्पाल वरुण भी है। वरुण को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। उसने वरुण पर भी विजय प्राप्त कर ली। वरुण के पास नागपाश हुआ करता है, उरगराज रज्जु, नागपाश। वो नागपाश वरुण के पास प्रसिद्ध हैं, वेद में आपने पढ़े होंगे।
तो उसने वो नागपाश रावण पर प्रहार करने के लिए फेंके, लेकिन रावण के हुंकार से वो भय से वापिस लौट करके वरुण के गले में ही लिपट गए थे। रणेषु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोषहुंकारपराङ्मुखी कृताः प्रहर्तुरेवोरगराजरज्जवो जवेन कंठं सभया प्रपेदिरे। रणेषु युद्धेषु, युद्धों में, जब रावण के साथ युद्ध हुआ, उन युद्धों में, देवताओं का जब भी युद्ध हुआ उन युद्धों में, प्रचेतसा, प्रचेतसा वरुणेन, वरुण का नाम है प्रचेता, तो प्रचेतसा तृतीया विभक्ति है, प्रचेतसा वरुण के द्वारा, प्रहिता फेंके गए, वरुण के द्वारा प्रयुक्त किए गए, वरुण के द्वारा फेंके गए कौन? उरगराज रज्जव। उरग सर्प को कहते हैं, उरगराज सर्पराज, नाग जिसको कह सकते हैं, उस नाग रूपी जो रज्जु है, पाश है, यानी नागपाश, उरगराज रज्जव का सीधा अर्थ कर सकते हैं नागपाश। तो प्रचेतस के द्वारा, वरुण के द्वारा प्रहिता प्रयुक्त किए गए उरगराज रज्जव नागपाश, वो तस्य उस रावण के सरोष हुंकार परांगमुखी कृताः, सरोष रोष के साथ, क्रोध के साथ, हुंकार परांगमुखी कृता, हुंकार से ही, क्रोध पूर्वक की गई हुंकार से ही, परांगमुखी कृता, परांगमुख किए गए। पहले उनका मुख रावण की तरफ था, अब वो परांगमुख यानी उल्टे वरुण की ओर, तो परांगमुखी कृता, परांगमुखी किए गए। इसलिए सभयाः, भयपूर्वक, भयभीत होकर के, प्रहर्तुरेव, प्रहर्तुरेव प्रहार करने वाले के ही, यानी वरुण देवता के ही, कंठम कंठ में, जवेन बड़े वेग से, प्रपेदिरे मने प्राप्त कर लिए, वरुण के कंठ को ही प्राप्त कर लिए। पुनः देखिए, रणेषु युद्धों में, प्रचेतसा वरुण के द्वारा, प्रहिता फेंके गए, उरगराज रज्जव नागपाश, तस्य उस रावण के, सरोष हुंकार परांगमुखी कृता, सरोष रोष पूर्वक, क्रोध पूर्वक हुंकार की गई, हुंकार से, परांगमुखी कृता लौटे गए, लौटे गए, और सभया भयपूर्वक, जवेन वेग से, प्रहर्तुरेव कंठम प्रहार करने वाले के ही गले में, प्रपेदिरे मने पहुँच गए, उनके गले में ही लिपट गए। रावण का क्रोध पूर्वक, रावण की क्रोध पूर्वक जो की गई हुंकार है, उस हुंकार से ही नागपाश वापस लौट करके वरुण के गले में ही लिपट गए थे, तो वरुण उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया था। अब दिक्पालों के पराजय का वर्णन है। वरुण देवता पश्चिम दिशा के दिक्पाल हैं, उनकी पराजय का वर्णन कर दिया। एक दिक्पाल हैं यमराज, जो दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। तो अब कहते हैं कि दूसरे दिक्पाल यमराज पर भी रावण ने विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में उसने क्या किए कि यमराज के भैंसे के जो सींग होते हैं, वलयाकार सींग, विषाण मंडल, उन विषाण मंडल को ही, भैंसे के सींग को ही उखाड़ लिया था रावण ने धनुष बनाने के लिए। तो उसी का वर्णन नारद मुनि इस श्लोक में कृष्ण के आगे कर रहे हैं। परेत भरतुर्महिषो मुना धनुर्
विधातुमुत्खात विषाणमण्डल रतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरा दुवाह दुःखेन वृषानतं शिरः। जो महिष है, भैंसा जो है किसका? परेत भर्तुः। परेत भर्तुः परेतों का स्वामी यानी यमराज। तो यमराज का जो महिष है, भैंसा है, उस भैंसे ने, वह जो भैंसा है वो शिरः अपने सिर को दुखेन उवाह बड़ा कष्टपूर्वक धारण किया करता था। अब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन संबंध में असंबंध नहीं होने पर भी ऐसी कल्पना की गई है। अतिशयोक्ति अलंकार तो आना ही है। मूल अर्थ से आगे बढ़ते हैं कि अमुना, अमुना उसके द्वारा, उस रावण के द्वारा धनुर्विधातुम धनुष बनाने के लिए, धनुष बनाने के लिए अच्छी लकड़ी चाहिए होती है। लेकिन लकड़ी भी क्या है, रावण के पराक्रम के आगे उसे लगता है कि लकड़ी तो काम की चीज़ नहीं है, लकड़ी से भी कुछ अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो उसकी नज़र उस यमराज के सींगों पर पड़ी, तो उसने वो सींग ही उखाड़ लिए कि ताकि धनुष बनाने के लिए काम में लिए जा सके। तो अमुना उस रावण के द्वारा धनुर्विधातुम धनुष बनाने के लिए उत्खात विषाण मंडल उखाड़े गए, धनुष बनाने के लिए उत्खात उखाड़े गए विषाण मंडल, विषाण मंडल विषाण मंडल वाला, सींगों के समूह वाला। कौन? परेत भर्तुर महिष, यमराज का भैंसा। वो भैंसा जो है वो रतेऽपि भारे, भारे भार के, रतेऽपि कम कर दिए जाने पर भी, उसके सिर से बोझा उतर गया था, सींग रावण ने उखाड़ लिए थे, इसलिए भारे रतेऽपि भार कम कर दिए जाने पर भी त्रपा महता त्रपा भरात, महत ने बहुत अधिक, त्रपा भरात त्रपा के भार से, लज्जा के भार से, शर्म के भार से, वृषानतम अत्यंत झुके हुए, शिरः अपने सिर को, दुखेन उवाह बड़े कष्टपूर्वक धारण करता था। यद्यपि यहाँ होना तो ये चाहिए कि जब भार सिर का बोझा कम हो गया है ना, तो फिर सिर उठाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है। भैंसे के सींग उखाड़ लिए जाने पर उसके सिर का बोझ कम हुआ, लेकिन जो त्रपा जो है, लज्जा है, उस लज्जा के भार से वृषानतम अत्यंत झुका हुआ जो सिर है वह दुखेन उवाह बड़े दुख से धारण करता था। कौन? परेत भर्तुर महिष, यमराज का भैंसा। तो विरोधाभास अलंकार तो स्पष्ट है ही। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।